नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश मीणा स्वागत करता हूं हमारे एप्लीकेशन पर। सभी पेड विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और वेलकम। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे और आज का जो सेशन है कोलन क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास एग्जाम की दृष्टि से। लाइब्रेरी साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कोलन क्लासिफिकेशन की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि राजस्थान लाइब्रेरी के सिलेबस में जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंसी है वो है कोलन क्लासिफिकेशन की। यानी ज्यादातर जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कोलन क्लासिफिकेशन से पूछे जाएंगे। और कोलन क्लासिफिकेशन अब अपने बोल लंबा चलने वाला है। तो आज की जो पहली क्लास की अपन बात करेंगे कोलन क्लासिफिकेशन, और हिंदी में बोलते हैं त्रिबिंदु वर्गीकरण पद्धति। क्या बोलते हैं? त्रिबिंदु वर्गीकरण पद्धति, और इंग्लिश में कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, और शॉर्टकट में आप बोल दो सीसी। क्या बोलो? सीसी। स्वागत है पूजा चौबदार, सचिन नेकाड़ी, नीता पांड्या, राम, ज्योति, कोमल, पिंकी, पायल, सभी का मैं स्वागत करता हूं। तमाम स्टूडेंट जुड़े विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। तो आप सभी रेडी हो? आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? तो आज की जो क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत और सभी को राम राम। मैं राकेश मीणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो बात करने जा रहे हैं अपन, कोलन क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। की बात कोलन क्लासिफिकेशन, और हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिबिंदु वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, अपने जो राजस्थान लाइब्रेरी का जो सिलेबस है, सबसे ज्यादा पार्ट का ही है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में भी कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन की जितनी भी विधियां, सिद्धांत, ये सब आ जाते हैं कंप्लीट। तो यह मान के चलो जो आज नया जुड़ा हुआ विद्यार्थी है, ठीक है, उसके लिए भी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन सभी को पढ़ना है। कोई बीच में से जुड़े या पहले से जुड़े, पढ़ना सभी को ही है। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये समझ गए कोलन क्लासिफिकेशन, तो आप जो लाइब्रेरी साइंस का आधा पार्ट समझ जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोलन क्लासिफिकेशन। साथियों, कोलन क्लासिफिकेशन या शॉर्टकट में कहें अपन सीसी, इसकी जो रचना और जो आविष्कार करने वाले हैं साथियों, वो कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा इस क्लासिफिकेशन की क्या की गई थी? रचना की गई थी। क्या की गई थी? रचना की गई थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, यानी देश विदेश में घूमे और बहुत सी क्लासिफिकेशन स्कीम का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो वर्गीकरण पद्धति बनाए, वो वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? कौन सी है वर्गीकरण पद्धति? कोलन क्लासिफिकेशन। ये किसके द्वारा बनाई गई? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा बनाई गई। यहां पर कह सकते हैं भारत की पहली वैज्ञानिक पद्धति। क्या कर सकते हैं? भारत की पहली वैज्ञानिक पद्धति या एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम अपन कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? यानी कोलन क्लासिफिकेशन को जो नाम दिया है, वो दिया है एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम। क्या दिया है? एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोलन क्लासिफिकेशन किस प्रकार की स्कीम है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम। ठीक है, एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम है। ठीक है, ये आप बता दोगे कंप्लीट। अब देखो साथियों, यहां पर रचनाकार डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। अब देखो, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ये लाइब्रेरियन थे। कहां पर? मद्रास यूनिवर्सिटी। कहां पर?
मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन थे। अब ठीक है, इनके सब्जेक्ट तो लाइब्रेरी नहीं था, इनके सब्जेक्ट था गणित, ठीक है, इसीलिए तो ये क्या कहलाए थे, गणितज्ञ। लेकिन लाइब्रेरी में इनकी क्या थी, रुचि थी, ठीक है, लाइब्रेरी में क्या थी इनकी रुचि। मद्रास यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हुआ था, 90 कैंडिडेट, तो शॉर्ट लिस्ट 90 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, जिनमें से डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है, जिनमें से डॉक्टर एस आर रंगनाथन क्या थे, एक थे साथियों। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जब इंटरव्यू की बारी आती है तो ये गणित से थे और पुस्तकालय के प्रति इनकी रुचि थी, तो ये सेलेक्ट हो गए थे और मद्रास लाइब्रेरियन के क्या बन गए, ये लाइब्रेरियन बन गए। कौन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है। लाइब्रेरियन तो बन गए लेकिन पुस्तकालय का इतना ज्ञान नहीं था, तो ये पहुंच गए भाई साहब लंदन। कहां पर पहुंच गए, लंदन। लंदन भी क्या लेने, स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की ट्रेनिंग लेने। किसकी ट्रेनिंग, स्कूल ऑफ लाइब्रेरियंस की ट्रेनिंग लेने पहुंच गए। वहां पर ट्रेनिंग ले रहे थे, तो एक, जैसे शाम को टाइम में घूमने चले जाते हैं, एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, तो वहां पर बच्चा एक खिलौने नट बोल्ट से खेल रहा था, ठीक है। तो नट बोल्ट के माध्यम से, एक दो या तीन प्रकार के जो नट बोल्ट थे, तो उनको अलग अलग आकार दे रहा था, उन नट बोल्ट को अलग अलग खिलौनों में क्या कर रहा था, परिवर्तित कर रहा था। यानी जो नट बोल्ट है उससे एक खिलौना बना दिया, फिर उसको बिगाड़ कर फिर दूसरा खिलौना बना दिया। तो यहां पर माइंड में बत्ती जली कि यार ये बच्चा, ये जो एक ही नट बोल्ट के माध्यम से अलग अलग प्रकार खिलौनों को आकार दे सकता है, तो अपन ये मेथड विषय के साथ क्यों नहीं फॉलो कर सकते। अपन विषय को तो विषय के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये विचार वहां उत्पन्न हुआ और वहां से ही किसकी उत्पत्ति हो गई, कोलन क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति हो गई। तो सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं, ठीक है। आ गए भैया, चलो ठीक है। अब देखो, कोलन क्लासिफिकेशन, अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अब कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में अपन जान लेते हैं। अब एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कोलन क्लासिफिकेशन, तो कोलन क्लासिफिकेशन, तो कोलन क्लासिफिकेशन के जो आविष्कार करता है, अगर आपसे पूछे कि कोलन क्लासिफिकेशन के आविष्कारकर्ता कौन है, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि आविष्कारकर्ता कौन है, आविष्कारकर्ता या अपन कह सकते हैं संस्थापक। आविष्कारकर्ता, आविष्कारकर्ता की बात करें तो भीष्म पितामह, पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन। आविष् आविष्कार करता, ठीक है। तो आविष्कारकर्ता की बात करें तो कौन है, डॉक्टर रंगनाथन, ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन क्या है, आविष्कार करता किसके, कोलन क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब यहां पर साथियों तो विचार आया, ठीक है, तो विचार आया साथियों, यहाँ पर ये आविष्कार का जो विचार आया, ये कहां पर लाइब्रेरियन थे, कहां पर लाइब्रेरियन थे ये, मद्रास में। मैं यहां पर लिख देता हूं मद्रास, मद्रास, मद्रास में क्या थे ये, लाइब्रेरियन। और लाइब्रेरियन कब बने थे ये, सन 1924 में। कब बने, 1924 में क्या बने थे ये, लाइब्रेरियन बने थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है। अब लाइब्रेरियन बने सन 1924 में, ठीक है। अब ये 1924 में लंदन चले गए, कहां पर, लंदन।
कहां पर चले गए? लंदन चले गए डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है भाई साहब, लंदन चले गए। अब यहां पर जो लंदन चले गए साथियों, मद्रास से कहां चले गए? लंदन चले गए। और यहां पर तो लंदन गए थे साथियों, तो ये क्या लेने गए? स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की ट्रेनिंग लेने गए। क्या लेने गए? स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की जो ट्रेनिंग लेने गए, कहां लेने गए ये? लंदन गए। कहां पर गए? लंदन गए। अब वहां पर जिसे ट्रेनिंग ले रहे थे स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की, तो जैसे शाम के टाइम ये घूम रहे थे, तो एक बच्चा दिखाई दिया इनको। ठीक है, एक बच्चा दिखाई दिया और उसके हाथ में नट बोल्ट थे, और नट बोल्ट से एक ही खिलौने को अलग अलग आकार दे रहे थे। नट बोल्ट के माध्यम से अलग अलग आकार दे रहे थे, अलग अलग खिलौने बना रहा था वो बच्चा। ठीक है, तो उस खिलौने का नाम था, जो आविष्कारकर्ता में जो सीसी की उत्पत्ति हुई है, जो योगदान रहा है उस खिलौने का रहा है। ठीक है, अगर वो खिलौना नहीं होता तो इनके दिमाग में विचार नहीं आता। ठीक है, तो उस खिलौने का नाम याद रख लेना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं खिलौना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं साथियों, खिलौना का नाम, जो आविष्कार करने में जो खिलौना था उसका नाम था मेकनो सेट। मेकनो मेकनो सेट। उस खिलौने का नाम क्या था? मेकनो सेट। मेकनो सेट खिलौने को देखकर ही इनके मन में विचार आया, किसका? इसी का, कोलन क्लासिफिकेशन का, कि अपन विषय को विषय के साथ जोड़ सकते हैं, एक पक्ष को दूसरे पक्ष के साथ जोड़ सकते हैं। अब साथियों आगे बात करें, आविष्कारकर्ता डॉक्टर एस आर रंगनाथन, मद्रास में लाइब्रेरियन थे। यहां पर मैं लिख देता हूं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लाइब्रेरियन 1924 में। ठीक है, लंदन गए स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की ट्रेनिंग लेने। ठीक है, खिलौना देखा मेक्रो सेट। ठीक है, सीसी की उत्पत्ति हुई। और यहां लंदन में इनके गुरु कौन थे? WCB शेयर्स। ठीक है, लंदन में इनके गुरु कौन थे? WCB शेयर्स। अब आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है? भारत की पहली वैज्ञानिक पद्धति कौन सी? तो भारत की पहली वैज्ञानिक पद्धति कोलन क्लासिफिकेशन है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भारत की भारत की पहली भारत की पहली वैज्ञानिक पद्धति भारत की पहली वैज्ञानिक पद्धति भारत की पहली वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है? कोलन क्लासिफिकेशन। और यहां भी लिख देता हूं सीसी। ठीक है, कौन सी? कोलन क्लासिफिकेशन। भारत की एकमात्र पहली वैज्ञानिक पद्धति है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कौन सी है? कोलन क्लासिफिकेशन। कौन सी साथियों? कोलन क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक पद्धति है। और कोलन क्लासिफिकेशन को एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम कहा जाता है, वेसलेसी संश्लेषणात्मक पद्धति, क्योंकि इस पद्धति के अंतर्गत विषय का विश्लेषण होता है, इसलिए विश्लेषणी संश्लेषणात्मक पद्धति कहलाती है, और इसीलिए ये वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपके सामने। ठीक है, बात क्लियर प्रिय विद्यार्थियों? जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बात क्लियर है? क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं आ रही आपको? समझने में कोई समस्या आए तो बता दीजिए प्रिय विद्यार्थी।
ठीक है, भारत की पहली वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अलावा एनालिटिको सिंथेटिक एनालिटिको सिंथेटिक, ठीक है, या अपन कह सकते हैं इसे बेसलेसी संश्लेषणात्मक, बेसलेसी संश्लेषणात्मक पद्धति, क्या कह सकते हैं, वेसलेसी संश्लेषणात्मक पद्धति कह सकते हैं। आपसे पूछे सीसी किस प्रकार के स्कीम है, तो एनालिटिको सिंथेटिक वेसलेसली संश्लेषणात्मक पद्धति है। ठीक है, बात क्लियर हो जाती है। अब लंदन में ट्रेनिंग ले रहे थे, ट्रेनिंग हो जाती है कंप्लीट और उपाधि मिल जाती है स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की उपाधि। आपसे पूछे कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की उपाधि कब मिलती है, तो 1925 के अंतर्गत मिलती है। कब मिलती है, 1925 के अंतर्गत इसको इनको स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की उपाधि मिल जाती है लंदन में, यानी ट्रेनिंग कर ली कंप्लीट। अब तो ज्ञान हो गया पुस्तकालय का और रचना होगी कोलन क्लासिफिकेशन की। तो आगे देखते हैं साथियों, भाई यहां पर ट्रेनिंग कंप्लीट ले ली तो आदमी अपने आप को क्या मान लेता है, विद्वान मान लेता है। तो इसने तो भाई ठीक है, ज्ञान नहीं पच रहा था इनके द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। तो जैसे जहाज में आ रहे थे तो जहाज में जो पुस्तकालय था, तो उस पुस्तकालय के अंदर 70,000 पुस्तकों का क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। यानी टाइम बर्बाद नहीं किया। भाई अपन यहाँ जहाज पुस्तकालय में जा रहे हैं, तो जहाज पुस्तकालय में बिना समय गवाए और जहाज पुस्तकालय की जितनी भी पुस्तकें थी, लगभग 70,000 पुस्तकों को क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया और बोल दिया जो मैंने किया है सही किया है, एकदम सही किया है। लेकिन पहली बार कोई काम करता है ना, अच्छा करो या बुरा करो, ठीक है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं रहता, उसको प्रूव करके दिखाना ही पड़ता है, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था। इन्होंने बोल दिया कि मत मानो, लेकिन वर्गीकरण पद्धति यही है और यही सही है, और मैंने जो वर्गीकरण किया है जाल पुस्तकालय में वो एकदम सही किया है और इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। आने वाले समय में मैं ऐसी वर्गीकरण पद्धति की रचना कर दूंगा जो सब्जेक्ट को एकदम वर्गीकृत तरीके से रख देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रचना करेगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन, वो किसकी रचना करेगा, कोलन क्लासिफिकेशन की रचना डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके सन 1925 में जहाज जहाज पुस्तकालय, जहाज पुस्तकालय में पुस्तकों को वर्गीकृत किया, पुस्तकों को क्या किया, वर्गीकृत किया। जहाज पुस्तकालय में पुस्तकों को क्या किया, वर्गीकृत किया। इसके द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा सन 1925 में जहाज पुस्तकालय में सर्वप्रथम पुस्तकों को वर्गीकृत किया और लगभग 70,000 पुस्तकें वर्गीकृत कर दी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। ठीक है, बात क्लियर हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई समस्या आपको है तो आप कमेंट के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताओगे। ठीक है, 1927 में अनुसूचियों का काम इन्होंने पूरा कर लिया। 1927 में शेड्यूल, अनुसूचियां मतलब शेड्यूल, अनुसूचियों, अनुसूचियों का कार्य पूरा कर लिया, पूरा कर लिया। ठीक है, आपसे पूछेगा अनुसूची का काम कब कब पूरा किया, यानी शेड्यूल का काम कब पूरा किया, तो ये पूरा किया है सन 1927 में। कब किया, सन 1927 में इनके द्वारा अनुसूचियों का जो कार्य है वो पूरा कर लिया। ठीक है, बात क्लियर हो जाती है। अब यहां पर सन 1928, सन 1928 से 31, सन 1928 से 31, इस दौरान इन्होंने देख पाठकों की आवश्यकताओं को देखा।
भाई पाठकों को क्या क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर टाइम लिया इन्होंने, ठीक है, 28 से 31 का टाइम लिया इन्होंने कि पाठकों को क्या क्या आवश्यकता है। तो इन्होंने देखा, इन्होंने पाठकों की आवश्यकताओं को देखा, पाठकों की आवश्यकताओं को देखा, पाठकों की आवश्यकताओं को देखा, ठीक है। कब देखा? 28 और 31, इस दौरान क्या देखा? पाठकों की आवश्यकताओं को देखा कि पाठकों को कोई समस्या तो नहीं है, या क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को देखा सन 1928-31 में। अब देखो, देख लिया तो चीजें तो प्रिंटिंग के लिए तैयार होगी। तो 1932 के अंतर्गत कोलन क्लासिफिकेशन मुद्रण के लिए और प्रिंटिंग के लिए, या मुद्रण प्रिंटिंग के लिए तैयार हो गई। तो किसके लिए तैयार हो गई? तो यहां पर 1932 में प्रिंटिंग के लिए तैयार, 1932 में कोलन क्लासिफिकेशन इसके लिए तैयार, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। कोलन क्लासिफिकेशन प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाती है, और सन 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन की रचना हो जाती है, ठीक है। सन 1933 में इसी की रचना, यानी कोलन क्लासिफिकेशन की क्या कर लेते हैं? रचना कर लेते हैं, का आविष्कार कर लेते हैं। किसके द्वारा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सर्वप्रथम इसका नाम नहीं था, भाई अपन इसको कोलन ही नाम देना है। यहाँ पर सर्वप्रथम सन 1933 में जो पहला एडिशन आया था साथियों, और पहला एडिशन आया था सन 1933 के अंतर्गत। इस पहले एडिशन में ही, इस पहले एडिशन में साथियों, इन्होंने जो प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग किया कोलन का, इसका प्रयोग किया, कोलन का प्रयोग, ठीक है। पक्षों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया? कोलन में, पहले एडिशन में। और पहले एडिशन के आधार पर ही इसका नाम क्या पड़ा? कोलन क्लासिफिकेशन। क्या पड़ा साथियों? कोलन क्लासिफिकेशन इसका नाम पड़ा, ठीक है। बात क्लियर हो जाती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखो, पर यहाँ पर पहले एडिशन में इसका जो जो चिन्ह का प्रयोग किया गया, वो कोलन चिन्ह का प्रयोग किया गया था, और इसका नाम कोलन पड़ा था। और पहला जो एडिशन आया था सन 1933 में साथियों, उसका जो प्रकाशक था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। अपन शॉर्टकट में कट में कहे तो माला, ठीक है। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा क्या किया गया? प्रकाशित किया गया, ठीक है। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना? 1928 के अंतर्गत, 1928 के अंतर्गत मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। टोटल क्लासिफिकेशन की संस्करण की बात करें तो सीसी के 7 संस्करण, इसी के 7 संस्करण प्रकाशित किए गए, पब्लिश किए, 7 एडिशन क्या किए गए? 7 प्रकाशित किए, प्रकाशित 7 एडिशन क्या किए गए प्रिय विद्यार्थियों? इसी के 7 एडिशन क्या किए गए? प्रकाशित किए गए, ठीक है। बात क्लियर है। कोलन क्लासिफिकेशन के कितने एडिशन आए? 7 एडिशन आए। कितने एडिशन आए साथियों? 7 एडिशन आए। और पहला एडिशन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा पब्लिश किया गया, और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन स्टेबलाइज हुआ था 1928 के अंतर्गत, ठीक है। और इसी के आधार पर, ठीक है, पहला एडिशन आया था, इसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा था? कोलन क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जो गुरु थे लंदन में, ठीक है, लंदन में जो गुरु थे साथियों, लंदन, ठीक है, लंदन, लंदन में जो गुरु थे उनका जो नाम क्या है? WCB शेयर, WCB शेयर्स इनके क्या थे? लंदन में गुरु थे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के लंदन में गुरु WCB शेयर। और बचपन के जो गुरु थे उनकी बात करें, एडवर्ड बी रोज। तो छठा जो एडिशन आया था कोलन क्लासिफिकेशन का,
वो उनको ही समर्पित किया था, एडवर्ड डी रोज को ही समर्पित किया था। बताइए कोई समस्या है तो आपके लिए। कोई समस्या नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है। कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। वेरी गुड साक्षी सिंह जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तैयारी आपकी। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर आविष्कारकर्ता की बात की जाए तो आपको बता देना है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन इसके आविष्कारकर्ता, ठीक है। मद्रास में क्या थे, ये लाइब्रेरियन थे 1924 में, ठीक है। और लंदन गए थे स्कूल ऑफ लाइब्रेरियन की उपाधि लेने, किसकी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की उपाधि लेने। तो विचार आया खिलौने को देखकर, मैग्नोसिट्स खिलौने को देखकर विचार आया था। भारत की पहली वैज्ञानिक जो पद्धति है वो कोलन क्लासिफिकेशन है। इसे एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम भी बोलते हैं, साथ के साथ बोलो, एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम भी बोलते हैं। और ये हिंदी में कहे तो वेस्लेसी संश्लेषणात्मक पद्धति भी बोलते हैं। यहाँ पर सन 1925 की बात करें साथियों, सन 1925 की बात करें तो यहाँ पर जो जहाज पुस्तकालय था, तो इन्होंने पुस्तकों को क्या किया, वर्गीकृत किया पहली बार 1925 में। 1927 की बात करें तो शेड्यूल का काम, शेड्यूल्स अनुसूचियों का काम पूरा किया। और 1928 से 31 की बात करें, पाठकों की आवश्यकताओं को देखा और 1932 में प्रिंटिंग के लिए तैयार की गई। 1933 में सीसी की रचना की गई और उस टाइम कोलन चिन्ह का प्रयोग किया गया। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, पहला एडिशन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। कब आया मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, 1928 के अंतर्गत। और यहाँ पर टोटल मिलाकर सीसी के कितने संस्करण, 7 संस्करण प्रकाशित कर दिए गए। कितने संस्करण प्रकाशित कर दिए गए, 7 संस्करण प्रकाशित कर दिए गए। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं साथियों, ठीक है? अब 7 संस्करण आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 7 संस्करण आपको याद होने चाहिए। कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। कितने संस्करण, 7 संस्करण। कोलन क्लासिफिकेशन के कितने संस्करण प्रिय विद्यार्थियों, 7 संस्करण। अब यहाँ पर कोलन क्लासिफिकेशन के 7 संस्करण में से तो पहला जो संस्करण है, वो कब आया, पहला संस्करण, ठीक है, 1933 में पहला संस्करण आया। दूसरे संस्करण की बात करें 1933, सॉरी 1939 के अंतर्गत आया। और यहाँ पर तीसरे एडिशन की बात करें तो 1950 में आया। चौथा जो एडिशन है यहाँ पर 1952 में चौथा एडिशन आया। और यहाँ पर पांचवें एडिशन की मैं बात करूं तो 1957 में पांचवा एडिशन आया। छठे एडिशन की बात करूं 1960 में छठा एडिशन आया। और छठे एडिशन का जो रिप्रिंट एडिशन की बात करें, जो अपन अभी पढ़ते हैं, 1963 के अंतर्गत आया। और यहाँ पर 7वें एडिशन की बात करें तो 1987 में आया। उस टाइम रंगनाथन की मृत्यु हो गई थी, थोड़ा वर्षों के बाद ये आया और अधूरा माना जाता है 7वां एडिशन। अब यहाँ पर मैं बात करूं साथियों, पहला जो एडिशन है, पहला जो एडिशन है प्रिय विद्यार्थियों, इसके कितने पार्ट थे, दो पार्ट, दो पार्ट। कितने पार्ट में आया, दो पार्ट में आया। और यहाँ पर जो ये वाला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, ये जो आए थे साथियों, ये 4 पार्ट में आए थे। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, 4 पार्ट में आए। ये 2 पार्ट में आया, ये 4 पार्ट में आया, ठीक है। और पांचवा ये कितने पार्ट में आया, 4 पार्ट में, 4 पार्ट में आया। और यहाँ पर जो छठा जो एडिशन है, ये कितने पार्ट में आया, क्या आया,
3 पार्ट। कितने पार्ट में आया? 3 पार्ट में आया। ठीक है, पूछेगा कितने खंडों में आया। और यहाँ पर जो 7वां एडिशन है साथियों, ये आया साथियों 5 पार्ट में। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में आया। कितने पार्ट में आया? 5 पार्ट में आया। ठीक है, बात क्लियर। पहला एडिशन 33, 39, 50, 52, 57, 60, 63, 87। बात क्लियर हो जाती है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्रिय विद्यार्थियों कि कौन सा एडिशन किस प्रकार की स्कीम का है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजिडली पेसेटेड, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, यह तीनों ही इस प्रकार की प्रजाति के थे, रिजिडली पेसेटेड। रिजिडली पेसेटेड इस प्रकार के थे, रिजिडली पेसेटेड प्रकार के थे। ठीक है, और यहाँ पर आगे बात करें तो चौथा, पांचवा और छठा ऑलमोस्ट फ्रीली पेसेटेड। ठीक है, चौथा ऑलमोस्ट फ्रीली पेसेटेड, ऑलमोस्ट फ्रीली पेसेटेड। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट फ्रीली पेसेटेड, ये भी ऑलमोस्ट फ्रीली, ऑलमोस्ट फ्रीली पेसेटेड। बात क्लियर है? ऑलमोस्ट फ्रीली पेसेटेड। और यहाँ पर इसकी बात करें, सातवें एडिशन की बात करें साथियों, तो फुली फ्रीली पेसेटेड। ठीक है, फुली फ्रीली पेसेटेड। सातवें की बात करें तो ये है फुली फ्रीली पेसेटेड, फुली फ्रीली पेसेटेड। ये पूछेगा आपसे कौन सा एडिशन कौन सी प्रजाति का है। 1, 2, 3 रिजिडली पेसेटेड है। और यहाँ पर आगे की बात करें 4, 5, 6 तो ऑलमोस्ट फ्रीली पेसेटेड है, लगभग पक्षात्मक। ठीक है, और यहाँ पर इसकी बात कर ले मुक्त पक्षात्मक, प्योर मुक्त पक्षात्मक पद्धति। यहाँ पर जो छठा जो एडिशन है, छठा जो एडिशन है प्रिय विद्यार्थियों, छठे एडिशन की मैं बात करूं, ये जो छठा एडिशन है साथियों, ये छठा एडिशन है, फिर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किसको समर्पित किया? एडवर्ड, एडवर्ड बी रोस। ठीक है, एडवर्ड बी रोस को क्या किया? समर्पित किया। एडवर्ड बी रोस, एडवर्ड बी रोस को समर्पित, एडवर्ड बी रोस को क्या किया? समर्पित किया। ठीक है, एडवर्ड बी रोस को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। बचपन के गुरु थे साथियों, बचपन के गुरु, बचपन, बचपन के गुरु। ठीक है, और क्या पढ़ाते थे मेरे विद्यार्थियों? एक गणित पढ़ाते थे। ठीक है, गणित। इसलिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन को क्या बोलते हैं? गणितज्ञ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गणितज्ञ भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो सातवां जो एडिशन है, सातवां जो एडिशन है, ये जो पब्लिश किया जाता है SRALS के द्वारा। ठीक है, SRALS। ठीक है, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। और अगर प्रकाशक पूछे, ठीक है, प्रकाशक पूछे भाई इसका प्रकाशक कौन है, अगर आपसे प्रकाशक पूछे, प्रकाशक, ठीक है, ESS पब्लिकेशन। ठीक है, ESS पब्लिकेशन, ESSS पब्लिकेशन इसका क्या है? प्रकाशन। शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, प्रकाशक कौन है? शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, और जो पब्लिकेशन है, सॉरी ये पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन, पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ESSS पब्लिकेशन। बात क्लियर है?
बात क्लियर है कंप्लीट। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या हो तो बता दीजिए। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, समस्या है तो जरूर बताइए आपकी, क्योंकि हम आपके लिए हैं। हम आपके लिए हैं। कोई समस्या हो तो बता दीजिए, ठीक है? हम मेहनत करेंगे आपके लिए, अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप नोट करते चलिए। इससे बाहर 1% भी बाहर नहीं जाएगा। पूरा 100% आपके यहाँ से मिलने वाला है। इसके अलावा पुराने पेपर का सॉल्यूशन भी मैं कराने वाला हूं आपके लिए। लगभग 100 पेपर का सॉल्यूशन होगा टॉपिक वाइज। तो ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो यहाँ से क्वेश्चन बाहर चल जाएगा। वादा करता हूँ, उम्मीद दिलाता हूँ आपको, विश्वास दिलाता हूँ आपके लिए कि ये पढ़ लिया तो इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी हम साथ के साथ करवा रहे हैं। तो एग्जाम में आए जितने भी क्वेश्चन है वो भी साथ दे रहे हैं। टॉपिक के आसपास की चीजें भी पास हम पूरी कंप्लीट कवर करवा रहे हैं। तो समय बर्बाद करने से अच्छा आप एक जगह पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, ठीक है? मेरे से ना पढ़ो तो और से पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है? किससे भी पढ़ो, किसका भी समझ में आए, ठीक है? जहां से ज्ञान मिले वहां से ज्ञान ले लो आप, लेकिन अपना बेस्ट देना, सिलेक्शन होना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है? माता पिता का सपना है वो साकार जरूर करना है आप लोगों को, और उनकी उम्मीद पर आपको खरा उतरना है, ठीक है? क्योंकि परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, और परिस्थितियों का जिसने सामना कर लिया वही फरिश्ता होता है, और वही अपनी मंजिल को हासिल कर पाता है। अपना लक्ष्य है वो टारगेट कीजिए साथियों, आपका आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। टक्कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे साथियों, ठीक है? तो हार नहीं माननी आप, हार नहीं माननी आप लोगों को। इसके अलावा यहाँ पर जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के गुरु थे, WCB शेयर्स, ठीक है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के गुरु कौन थे? WCB शेयर्स, ठीक है? तो यहाँ पर पहले जो युग चल रहा था, ठीक है, जो पहले का जो टाइम था उस टाइम, ठीक है, तो उस टाइम मेलविन डीवी का युग था, ठीक है? किसका किसका युग बोल सकते हैं? मेलविन डेवी का युग बोल सकते हैं। किसका? मेलविन डेवी का युग बोल सकते हैं। तो WCB शेयर ने बोला कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, वो तो मेलविन डेवी का युग है, लेकिन आने वाला समय डॉक्टर एस आर रंगनाथन के युग के नाम से ही जाना जाएगा। ये बात किसने बोली? WCB शेयर। क्योंकि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की प्रतिभा से, ठीक है, इतने प्रभावित हो गए थे, तो इन्होंने ये बात बोल दी कि जो युग है अभी प्रेजेंट है वो तो मेलविन डीवी का है, लेकिन आने वाला लेकिन आने वाला युग लेकिन आने वाला जो युग है वो किसका युग होगा? भीष्म पितामह डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी, इनका युग कहलाएगा, ठीक है? ये बात बोलने वाले कौन थे? WCB तो क्या थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गुरु, और कहाँ पढ़ते? लंदन, ठीक है? तब लंदन चले गए थे, ठीक है? बात क्लियर है? अब यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों बात कर लेते हैं कुछ कोलन क्लासिफिकेशन में तो वर्गीकरण पद्धतियों की जो नंबर है वो इस प्रकार याद रख लें। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एग्जाम में आपसे पूछेगा कि यहाँ पर डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी डीडीसी का नंबर कितना है? तो 2:51 ठीक है, ये डीडीसी का नंबर है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का नंबर पूछे तो 2:51 इसका नंबर होगा। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का पूछेगा 2:51 M96 इसका नंबर होगा। यहाँ पर कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कांग्रेस की बात करें
तो 2:51n इसका आंसर होगा। और कोलन क्लासिफिकेशन का नंबर 2:51n3 होगा। बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन का 2:51n34 होगा। ये कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उनके नंबर दिए गए हैं किसके अनुसार? कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार, कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार। तो यहां पर आगे अपन और बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर कोलन क्लासिफिकेशन में एक तो बुक नंबर का प्रावधान है, ठीक है। इसका प्रावधान है बुक नंबर का, ठीक है। और बुक नंबर में जो कितने एलिमेंट होते हैं? 8 एलिमेंट होते हैं, याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, पी एम ई एस टी, ठीक है। पीएमएसटी में से जो टाइम है साथियों, जो टाइम है सर्वाधिक अमूर्त श्रेणी माना जाता है। रिक्त कार्य अंक यानी एम पट्टी डिजिट के उदाहरण में पंक्ति में अंतर्व्यसन, ठीक है, को आसान बनाता है। आगे बात करें रिक्त कार्य अंक विधि एम पट्टी डिजिट डिवाइस कोलन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में प्रतिपादित की गई। कौन सी? एम पट्टी डिजिट डिवाइस। कौन से एडिशन में? 6 एडिशन, ठीक है। और तथा जेड अंक को अर्थ रिक्त कार्य अंक विधि के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। अगला है कोलन क्लासिफिकेशन में सिस्टम का निर्माण कालक्रम विधि से किया जाता है, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन में विशिष्टता का निर्माण वर्णानुक्रम अल्फाबेटिकल डिवाइस द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैप बताया गया है, मैंने आपके लिए बता दिया। पहला एडिशन 33, दूसरा 39, तीसरा 50, चौथा 52, पांचवा 57, छठा 60, रिप्रिंट 1963 और सातवां 1987। मैंने आपके लिए बता दिया था 3 एडिशन रेजिडेंटली पेसेटेड थे और यहाँ पर 4 एडिशन ऑलमोस्ट फ्रीली पेसेटेड के थे और 7वां एडिशन फुली प्री पेसेटेड। यहाँ पर एडिशन 2 पार्ट में आया और यहाँ पर बाकी जो 4 है वो 4 पार्ट में है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। छठा एडिशन 3 पार्ट में था और 7वां एडिशन 5 पार्ट में था, ठीक है। 7वां एडिशन को पूरा करने वाले नील मेघन, सीतारमण, ठीक है, गोपीनाथ थे, ठीक है। यहाँ पर पहले में कोलन का प्रयोग, दूसरे में भी कोलन और पीएमएसटी का उदाहरण। कोलन हाइपन का प्रयोग तीसरे एडिशन पर, पीएमएसटी में चिन्ह का जो यूज किया गया यहाँ पर चौथे एडिशन पर। ये अलग अलग चिन्हों के प्रकार जो यूज किए गए आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है, कौन से एडिशन में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर जो कोलन क्लासिफिकेशन का, ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7वां एडिशन आया वो कब आया था? 1987 में आया था, ठीक है। और ये जो एडिशन है ये क्या माना जाता है साथियों? ये अधूरा माना जाता है, ठीक है। और इस टाइम क्या हो गया था? डॉक्टर रंगनाथन जी की मृत्यु, डॉक्टर रंगनाथन जी की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के, ठीक है, इनकी मृत्यु के कितने साल बाद आया? 16 वर्षों बाद आया। कितने वर्षों बाद आया? 16 वर्षों बाद आया। और यहाँ पर कोलन क्लासिफिकेशन का तो ये एडिशन है साथियों, ये जो पूरा किया था, पूरा करने वाले इनके शिष्य नील मेगन, गोपीनाथ, नील मेगन, गोपीनाथ और इसके अलावा सीतारमण, सीतारमण, इनके द्वारा ये एडिशन पूरा किया गया। 7वां एडिशन जो अधूरा था उस अधूरे एडिशन को पूरा नील मेगन, गोपीनाथ, सीतारमण द्वारा किया गया, ठीक है। बात क्लियर हो जाती है। और यहाँ पर जो 3 भागों में जो डिवाइड किया है वो किसने डिवाइड किया? गोपीनाथ ने। किसने? गोपीनाथ ने, ठीक है। यानी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जो शिष्य थे, परम शिष्य नील मेगन, उनका महत्वपूर्ण योगदान है उनके जीवन में, उनका साथ देने में, उनका सहयोग देने में, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए, ठीक है। ये जो कंटेंट है अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया है, इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो कमेंट करके बताइए प्रिय विद्यार्थियों आपको क्लास कैसी लगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के कमेंट हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं और आपके कमेंट ही हमें मजबूर कर देते हैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के। तो सभी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और अपने साथियों को जरूर जोड़े। हमारा लाइव कोर्स चल रहा है, राजस्थान लाइब्रेरियन का जो लाइव कोर्स चल रहा है, ठीक है। राजस्थान लाइब्रेरियन का लाइव बैच चल रहा है। इसकी जो फीस है मात्र 2000 रुपए है, ठीक है। इसके अलावा बिहार लाइब्रेरियन का हमारा बैच चल रहा है साथियों, की फीस भी मात्र 2000 रुपए है, ठीक है। यूजीसी नेट का हमारा लाइव बैच चल रहा है, ठीक है। इसकी फीस 5000 रुपए है, ठीक है। और इसके अलावा डी ट्रिपल एस पी का बेस हमारा चल रहा है, इसकी फीस 2000 रुपए है, ठीक है। कंटेंट अच्छा देंगे, वादा करते हैं। उम्मीद है आप लोगों से कि जो कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छा दे रहे हैं आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर इनमें ओल्ड पेपर भी शामिल होंगे, ठीक है। ओल्ड पेपर भी शामिल किए जाएंगे साथियों, लगभग 100 पेपर शामिल किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा डिटेल्स डिटेल्स व्याख्या डिटेल्स सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, ठीक है। कमी कोई नहीं रखी जाएगी। साथ में पैनल पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, पैनल पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके अलावा नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। नोट्स भी उपलब्ध उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऐप है हमारा। उस ऐप का नाम क्या है? लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी साइंस ऐप से आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। चाबी का लोगो आएगा, वहां पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। कोई समस्या है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, उसमें कॉल कर दीजिए, या मेरे नंबर है उसमें कॉल कर दीजिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। याद करने का तरीका बताओ सर? याद करने का तरीका एक ही है, चीज को समझो, बार बार लिखो और मन में उस चीज को घुमाते रहो, ठीक है। बिना देखे उसको बोलते रहो। हम आप पढ़ने के हिसाब से याद करते हो, हम पढ़ाने के हिसाब से याद करते हो, बस यही फर्क है। पढ़ने के लिए मत पढ़िए, पढ़ाने के लिए पढ़िए, आपको चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और चीजों को लिख लिख के याद जरूर कीजिए, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।